दिन ब दिन उसके अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। खुद को हिटलर का बाप समझता है। खाते वक्त किसकी बुराई कर रहे हो? और किसकी? तुम्हारे बेटे की। अब क्या हुआ? कहता है मुझे अकल नहीं है। बात तो उसने ठीक ही कही है। बॉस है इसलिए कंधे पे बिठाया है। और ऑफिस में तो ऐसा बर्ताव करता है माँ जैसे मैं बहन नहीं उसकी कोई कर्मचारी हूँ। मैं तो कहती हूँ 1 नंबर का खड़ूस है वो। पिछले हफ्ते क्लाइंट के घर गया था। ऐसे वक्त फ्रूट्स लेके जाते हैं ना, ये ऑक्सीमीटर ले गया। 100 बात की एक बात, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, बल्कि उससे भी बड़ी कंपनी खोलूंगा और उसके सारे क्लाइंट छीन लूंगा। कोई टैलेंट दिखाने के लिए उतावला हो रहा है? मेरी हेल्प चाहिए? आ गया हिटलर। भूल गए बिजनेस करने चले थे और वहाँ भी नाकाम हो गए थे। और टैलेंट दिखाया तो ये नौकरी भी चली जाएगी। माँ खाना देना। भैया आज आपका दिन कैसा रहा? माँ, प्लीज इतना स्वीटली मत बोल, दिल में दर्द होता है। मैं जानता हूँ मेरे पीठ पीछे कितनी तारीफ करते हो और माँ से मेरी शिकायत क्यों करते हो? मैंने माँ की वजह से ही तुम सबको नौकरी पर रखा है, वरना कब का निकाल देता, समझे? पर मैं तो अपना काम अच्छे से करती हूँ भैया। सच बताऊं बहना, कुछ लड़कियां हैं जो चांद तक पहुंच गई हैं और कुछ है जो घर का काम संभालती है। तुमसे दोनों ही नहीं होता। देखो ना माँ। माँ कुछ कहना है? तुम अपने पापा से ऑफिस में ठीक से पेश आया करो, थोड़ी इज्जत दो। वो घर में मेरे पापा हैं, वहाँ सिर्फ एम्प्लॉई है। पूरा बिजनेस इनका ही है। इनका है? मैं दिन रात मेहनत करके इस पोजीशन पर पहुंचा हूँ। गेम्स डेवलप करके कंपनी को मुनाफा कमा के दिया है। इनके एक छोटे से बिजनेस को मैंने इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया है। तो मैं क्या तुम्हारी आरती उतारूं? नहीं, मेरी शादी करवाई। इतनी भी क्या जल्दी है? ये मेरी जिंदगी का प्लान है माँ। शादियाँ प्लानिंग से नहीं होती हैं बेटा। ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई लड़की ढूंढ के रखी होगी। वाह, हाउ रोमांटिक। वैसे वो मुझे कब मिलेगी? जैसे धरती और आकाश कभी एक नहीं हो सकते, वैसे आप दोनों भी कभी एक नहीं होंगे। और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ, पर आप दोनों की ये नफरत कभी कम नहीं होगी और ये बात मुझे अच्छे से पता है। इसलिए मैं आप दोनों से ही दूर जा रही हूँ। आपकी लाडली दिव्या। हमें हर हाल में दिव्या को ढूंढना होगा। मुझे मेरी बेटी हर हाल में मेरे घर में चाहिए। ये हुई ना बात। वो लड़की दोनों को छोड़कर भाग गई है। उसको पकड़ने का ये अच्छा वक्त है। कहीं से भी उसको ढूंढ के लाओ। इस बार उसको बचाने ना मामा आ पाएगा ना बाप। बदला लेने का यही सही मौका है। उसके कॉलेज में पता लगाओ, उसके दोस्तों से पूछो, मुझे वो लड़की चाहिए। इंसान हमेशा उलझन में रहता है और ऊपर वाला उसके लिए और उलझनें पैदा कर देता है। उसका ही नतीजा है ये लड़की, जिसका नाम है अनुष्का, जो बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है। इसका मानना है कि वो खुद की तकदीर खुद ही लिखती है और आज वो ये साबित करेगी कि मर्दों से भरी इस दुनिया में वो उनसे कम नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। मैं आपकी टीम खरीदना चाहती हूँ। पर मैं टीम बेचना नहीं चाहता। मिस्टर जॉनसन, आपने अपनी ये टीम $5 मिलियन में खरीदी है और मैं आपको इस टीम के लिए दूंगी 20 मिलियन यूरोज। 20 मिलियन यूरोज नहीं चाहिए। तुम ये टीम खरीद कर क्या करोगी जब खेल के बारे में जानती ही नहीं हो? तुम बस इस खेल का लुत्फ उठाओ। क्या इनका खेल देख के डर गई? डरूंगी और मैं चुटकियों में हरा दूंगी। तुम? हाँ मैं। मेरे लड़कों के सामने तुम टिक भी नहीं पाओगी। हराना तो दूर की बात है। और अगर हरा दूं तो? टीम मुफ्त में दे दूंगा। मेरी बात मानी होती तो वो 20 मिलियन यूरोज आज आपके अकाउंट में होते। मुझे चैलेंज करना आपको महंगा पड़ गया। नाउ द टीम इज माइन। इसका नाम है संकट राव और इसकी पहली खासियत है लोगों के जीवन में संकट पैदा करना और दूसरी खासियत है बिना पूछे सलाह देना। इस तरह से जीत जाओगे। मैं जीत गया। थैंक यू। इसकी सलाह से कुछ लोगों को फायदा होता है पर ज्यादातर लोगों को नुकसान ही होता है। हेलो। ओह माफ करना जी। ये आपने पैसे लगाए?
हाँ। इसमें तो एक बिल्डिंग बन जाएगी और ये पैसे ये मेरा पैसा है। आपके हैं। ओके, इस नंबर पे मत लगा, मेरे शेयर इस पे लगा। हाँ। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। ये देखो। हाँ, अरे तुम जीत जाओगे, मुझ पे भरोसा करो। ये देखो, बन गया। रोल द डाइस, कम ऑन। ये जीत जाएंगे। एक नंबर है। क्या? मेरा पैसा वापस दे। किस बात के पैसे वापस दूं? जुए में जुआ खेला, हारना तो तुम हार गए। दोनों चीजें तुमने की है, मैंने कुछ नहीं। पैसा दे। गन क्यों निकाली? कितने पैसे देने हैं भाई? 2 मिलियन यूरोस। 2 मिलियन? ये 10 की नोट, इसमें मिलियन ऐड कर लेना। हफ्ते भर में मुझे मेरे पैसे चाहिए। What the hell is this? इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मुझे ये पेपर्स आज ही सुबह मिले हैं मैम, और ये लॉकर में पड़े हुए थे। जब इसे देखा तो ये आपकी प्रॉपर्टी के पेपर हैं, और इसके मुताबिक आपके डैड की पूरी प्रॉपर्टी तभी आपके नाम हो सकती है जब आप किसी इंडियन से शादी करें, वो भी 1 महीने के अंदर। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। क्या? मैम, आपके पास सिर्फ 30 डेज है। 30 डेज? मैं तो अपना बर्थडे भी 3 महीने तक मनाती हूँ, लेकिन अपना लाइफ पार्टनर चूज कर लूँ, वो भी एक ही महीने में। मिस्टर संकट राव, हाँ? आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? नहीं मैडम, मेरे पे जो आप बीती है वो किसी पे ना बीते। क्यों, क्या हुआ? फ्री की एडवाइस देकर मैं बर्बाद हो गया। वो सब मैं नहीं जानती। चाहे कुछ भी हो जाए, 1 महीने में मुझे अपने कैलिबर का एक लड़का चाहिए। कैसे ढूंढूंगी मुझे नहीं पता। कोई ऐसा जो मेरे बिजनेस को बढ़ाए। जल्दी ढूंढना शुरू करो। वो 1 हफ्ता, ये 1 महीना मर गए रे। देखिए, इम्पॉसिबल है। ड्राइवर 2 मिनट में मिल जाता है मैडम। तलाक चाहिए तो 2 दिनों में, और आपको झेलने वाला लड़का मिलना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। ओके ओके, लड़का जैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता। मुझे प्रॉपर्टी से मतलब है। काम 1 महीने में किया तो 1 मिलियन यूरोस तुम्हारे। छोड़ो, मैं किसी और से करवा नहीं नहीं नहीं, मैं कर दूंगा। 1 महीने में कर दूंगा। इन 2 दिनों को मिलाने का काम मैं 2 दिन में कर दूंगा। पैसा रेडी रखिए। ओके। सोचिए, आपका लाइफ पार्टनर और आपको खुश रखने वाला मिल गया। हमारी कंपनी को इससे बहुत फायदा होगा। सर, मैं इसे पहचानता हूँ। ये तो मशहूर संकट राव है। आप कभी भी किसी भी पब में जाइए, ये वहीं पड़ा मिलता है। और तो और बिना पूछे भी मशवरा देता है। Shit. Oh no. ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? गली में जाके गोटियां खेलनी चाहिए। चुप रहे संकट राव, ने तो 1 मिलियन मोर। लगे हुए हैं गधे। अरे दोस्तों, क्या कर रहे हो? गलत तरीके से खेल रहे हो। You guys want to learn? वहाँ देखो, वो अंकल तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा देंगे। मैं सिखाऊंगा, इन बच्चों को मैं सिखाऊंगा। पैसा दे। भूल गया, 1 मिलियन देना है। ये क्यों देख रहा है मुझे? है? मेरे पैसे दो। संकट राव, मत जाओ, वहाँ संकट है। एक्सक्यूज मी अंकल, आप सीनियर कोच लगते हैं। आप उन नौसिखियों को सिखा सकते हैं? मैंने कोचिंग क्लासेस बंद कर दी हैं। लेकिन क्यों? जबान तकदीर खराब है और मैं कुछ ज्यादा ही बोलता हूँ, इसलिए। अरे सर, आप तो बहुत पहुंची हुई चीज है। इन मासूमों को सिखा दीजिए ना। दुकान बंद है भाई। अरे इनको तो कुछ नहीं आता। 1 नंबर का पप्पू है ये। अरे कहाँ जा रहे हो? नहीं, वो आदमी हूँ। लगता है संकट की संकट से निकालने वाली सलाह देनी पड़ेगी। अब तुम पीछे हट जाओ। जाओ बेटा, बाएं हाथ से पकड़ो, उंगली इसमें इस तरह डालो। अटकाने के बाद पीछे ये स्टांस लो, ताकि पूरी ताकत आपके बाजुओं में आए। 2.5 किलो के बाजू। अब हो जाओ पीछे बाजू, और देखो खुन्नस से। और ये क्या हुआ? फूट गया। ये दिवाली। अरे सर, ये क्या किया? वालों, तुम हटो पीछे। 4 डंडे। ए मिस्टर, तुमने क्लब का नुकसान किया है, पैसा भरना पड़ेगा। कितना पैसा हुआ रे? 20,000 यूरोस। अरे हटाओ, इतने छोटे अमाउंट के लिए डंडा दिखाते हो? ये लो, जाओ इसमें से पूरे 20 निकाल लो। कंगाल चोपड़ी, खोपड़ी भी कंगाल। इस कार्ड में तो बैलेंस ही नहीं है। तुमसे मदद नहीं मांगी। ये लोग बहुत मारते हैं। फिर ले लो। धन्यवाद, तुमने संकट राव की मदद की। आज के बाद जब भी संकट में फंसोगे तो मुझे याद मत करना। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इसी वक्त। अभी? मुझे तुम्हारी बॉस से मिलना है। हाय, आई एम कार्तिक। अनुष्का। बहुत सुना है आपके बारे में। आपकी आइडियाज, बिजनेस का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी आपको काफी दिलचस्पी है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में एक गेमिंग कंपनी खोलें और फिर फुटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, ऐसे कई स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। बिकॉज आई थिंक द फ्यूचर इज अबाउट स्पोर्ट्स। हमारी कंपनी 2 लीडिंग टीम्स को खरीदेगी और दोनों टीम्स हमारी कंपनी को प्रमोट करेंगी। इंडस्ट्री में हमारी मोनोपोली होगी, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी कंपनी को 10 गुना ज्यादा मुनाफा होगा। ऐसी डील बार बार नहीं आएगी। यही है मेरा प्लान।
जैसा बिजनेस पार्टनर मुझे चाहिए आप बिल्कुल वैसे ही हैं। आपके साथ बिजनेस करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारी ट्यूनिंग काफी अच्छी मैच होगी। डील मंजूर है। मिलते हैं। शादी के लिए लड़का कैसा है? शादी? क्या ये बिजनेस डील नहीं थी? नॉट एट ऑल। आपका होने वाला दूल्हा। नाइस जॉब। मुझे जैसा लड़का चाहिए था ये बिल्कुल वैसा ही है। शादी करूंगी तो सिर्फ इसी से। अब जल्द से जल्द मेरी भी नैया पार कर दीजिए। क्या? मैं ये कह रहा था कि जैसा आपने चाहा था ये लड़का ठीक वैसा ही है मैडम। आपकी पसंद इसकी पसंद है, आपकी नापसंद भी इसकी नापसंद है। मैंने इसकी पूरी कुंडली निकाली है। तुम पर भरोसा कर सकती हो? पूरा भरोसा कर सकती है। कोई गलती हुई तो गला काट के आपके कदमों में पेश कर दूंगा मैडम। जैसा कि वादा किया था। ये रहे तुम्हारे 1 मिलियन। 1 मिलियन। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बाकी के पैसे जल्दी देना। अरे उसी का जेरोक्स कर ले। 1 मिलियन का चेक 1 सेकंड भी मेरे हाथ में नहीं टिक टिक टिका। तो ये है वो जगह जहाँ हमारी नई कंपनी होगी। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाय कार्तिक, कैसे हो तुम? कौन हो तुम? मैं हूँ अनुष्का, BMC ग्रुप ऑफ कंपनीज की मैनेजिंग डायरेक्टर। दिस इज अ सरप्राइज। मिलना था तो ऑफिस में मिल सकते थे। मैं बिजनेस की नहीं पर्सनल बात करने आई हूँ, इसीलिए तुम्हारे घर आ गई। आई वॉन्ट टू मैरी यू। इस शादी की वजह से हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा फायदा होगा। हमारा अलायंस की वजह से कंपनी के शेयर्स बढ़ जाएंगे, वो भी 10 गुना। ऑफर कैसा लगा? I love your idea. आपको आइडिया कैसा लगा अंकल? मुझे तो झटका बहुत जोर का लगा। ये प्रपोजल कोई शादी का है या कोई बिजनेस का? दोनों है। इस शादी से हम अपने बिजनेस को बहुत एक्सपैंड कर सकते हैं। यूएस में मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो तुम्हारे जीजू संभाल सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया वाला प्रोजेक्ट संभाल सकती है तुम्हारी बहन। और लंदन में एक गेमिंग की नई कंपनी खोलेंगे जिसे तुम्हारे डैड संभाल सकते हैं। Perfect. और हाँ, तुम्हारी मॉम के लिए माँ हमारे साथ रहेगी। मुझे लगता था ये अकेला सर्फी रहा है, लेकिन ये इसकी भी माँ निकली। हाँ वही तो। और हाँ, लंदन से महीने में एक बार तो अंकल आंटी से मिलने आ ही सकते हैं। तो माँ लड़की कैसी लगी? बकवास लगी। बट वाई? शादी से पहले ही घर तोड़ दिया है इसने। अरे आंटी, दूर रहने में ही प्यार बढ़ता है। ये सही बात बोली तुमने, सोचने लायक है। माँ शादी मुझे करनी है तो पसंद भी मेरी होगी। अनुष्का तुम कल क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। तो कल ही सगाई निपटा लेते हैं। क्या? और इसी महीने की 15 तारीख को शादी नो भी? 15 को बुधवार वीकेंड पे रखते हैं। मुझे ऑफिस मिस नहीं करना। फैंटास्टिक।